चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। आपके लग्न स्वामी की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी जो है वो फिलहाल आपके इस माह में अष्टम भाव से ट्रांजिट करेंगे। तो क्योंकि लग्न के स्वामी आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, अब यहाँ पर आपको कोई भी ट्रांजिट हो उससे पहले अपनी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा देखनी जरूरी है कि किन ग्रहों की है, कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट देना है उन महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा को। फिर बड़े ग्रहों के भी ट्रांजिट देखे जाते हैं इसी में। तो अब क्योंकि आपके लग्न के और छठे भाव के जो स्वामी हो मंगल देव, वो 21 जनवरी से वक्री रहते हुए मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। फिर 24 फरवरी को वो मार्गी हो जाएंगे। अब इसका क्या इंडिकेशन है? छठे भाव के मालिक का अष्टम भाव में जाना, तो ये विपरीत राजयोग है जो सभी को समझ में आता है, लेकिन वो लग्न के भी स्वामी हैं। तो आपके लग्न के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो आपको छठे भाव के भी जो स्वामी, तो आपको अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है। हेल्थ पे कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई कट इंजरी बर्न ना हो, इसका इंडिकेशन दिखता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। लेकिन कोई कॉम्पिटिशन था, आपको कोई अचानक से कोई कॉम्पिटिशन था, कोई कोर्ट केस था, उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है, सफलता मिल सकती है। कोई ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे जो अष्टम भाव से जुड़े हुए होते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के या फाइनेंस के जुड़े हुए होते हैं, या फिर जहाँ पे रिसर्च एनालिसिस बहुत होता है, उन सब कामों से, या फिर डॉक्टर की ही कोई फ़ील्ड हो गई, तो इन सब के लिए सफलता दिला सकते हैं। तो अगर आप इन सब से जुड़े हुए हैं, कोई अगर आपका सपोज़ करिए कोई लोन में कोई चीज़ फँसी हुई थी, कोई इनहेरिटेंस था जो कोर्ट केस में फँसा हुआ था, इन सब चीज़ों में भी आपको सफलता मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। अब क्योंकि केतु देव का ट्रांज़िट फिलहाल आपके 11वें भाव से हो रहा है, राहु देव का आपके पंचम भाव से। राहु देव के साथ शुक्र देव रहेंगे 28 जनवरी से अपनी उच्च राशि में। अब जो शुक्र देव हैं वो आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं और साथ में 12वें भाव के मारक हैं, आपके लिए क्रूर ग्रह हैं यहाँ पर। तो इनका पंचम भाव में होना राहु के साथ तो व्यय करवाएगा, शादी के योग बनाएगा, लव रिलेशनशिप हो सकता है किसके साथ, ऐसे इंसान के साथ जो हो सकता है दूसरे कास्ट कल्चर का हो, ठीक है? और ट्रैवल्स करा सकता है, बहुत क्रिएटिव कामों में, ऑनलाइन कामों में बहुत इंटरेस्ट आना, ट्रेडिंग करना, पैसे का धन का व्यय करना, और हो सकता है इस समय में आप कुछ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन बिज़नेस, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग का कुछ ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं। नेम फेम मिल सकता है आपको, आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं। केतु देव 11वें भाव में है, तो आप सोशल लाइफ से हो सकता है थोड़ा-सा डिटैच फ़ील कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, एल्डर सिब्लिंग्स के साथ हो सकता है उतना घुल-मिल नहीं रहे हो। लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि बृहस्पति देव फिलहाल सप्तम भाव में है आपके वृषभ राशि में, और वहाँ पे रहते हुए वो मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी से, तो उनका क्योंकि प्रभाव भी है सप्तम भाव पे और दृष्टि भी जा रही है आपके 11वें भाव पे, लग्न पे और तीसरे भाव पे, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। आपके बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहनों के लिए अच्छा है, और साथ में आपके लिए भी अच्छा है। प्रमोशन हो सकता है आपके स्पाउस का, आपके बड़े भाई-बहनों का, छोटे का, आपका खुद का। आप कुछ एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं इस समय में। और ध्यान रखिएगा, ये कहीं न कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि आप कुछ व्यापार की तरफ भी सोच सकते हैं, और आपका कहीं न कहीं आप कुछ न कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे समाज में आपको एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह के समझा जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप मैरिड हैं, तो कहीं न कहीं आपका स्पाउस इस वक़्त अपनी नॉलेज से आपको डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सूर्य देव या मंगल देव ही डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब बृहस्पति देव हेवी जो नॉलेज से इंसान डोमिनेट करता है ना, वो भी अपनी नॉलेज अननेसेसरीली आपको नॉलेज ज्ञान बाँट सकता है। तो आपके स्पाउस ये कर सकते हैं, ठीक है, इस समय में। फिर उसके साथ-साथ अब क्योंकि इन सब की बात हो रही थी, मंगल देव की बात हो गई, शुक्र देव की बात हो गई, बृहस्पति देव की बात हो गई, सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे, साथ में बुध देव भी रहेंगे। अब सूर्य देव यहाँ पर आपके दसम भाव के मालिक हैं, और जो बुध देव हैं वो देव और बुध देव क्योंकि मकर राशि में रहेंगे, बुध देव 11 फरवरी तक और सूर्य देव 12 फरवरी तक। अब यहाँ पर सूर्य देव आपके दसम भाव के मालिक बनते हैं, और बुध देव यहाँ पर आपके अष्टम भाव के और 11वें भाव के मालिक बनते हैं, और जो आपके फिलहाल तीसरे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पे जब बुधादित्य योग तीसरे भाव में बनता है, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ, मेहनत के साथ अपने कार्यों को करते हो। चाहे आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो अपने कार्य क्षेत्र के लिए, सर्टिफ़िकेशन कोर्स, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओवरटाइम काम कर रहे हो, अष्टम भाव ओवरटाइम के लिए भी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लेके, तो ये आपके जो आपके कलीग्स के बीच में आपकी एक इमेज ऐसी क्रिएट करेंगे कि ये इंसान बहुत ही मेहनती है, बहुत मेहनत से काम करता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है, स्किल पे बहुत काम करता है अपने कार्य क्षेत्र में। और कहीं न कहीं आपकी सैलरी बढ़ने के भी यहाँ पे योग दिखते हैं, बहुत अच्छा है। और ये कहीं न कहीं एक कार्य क्षेत्र के लिए सर्टिफ़िकेशन लेना और अपने बदलाव करना कार्य क्षेत्र में, ताकि सैलरी बढ़ जाए, इस तरीके के इंडिकेशन बहुत अच्छे दिखते हैं। और जो लोग नहीं भी हैं कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में हैं, तो वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे इस समय में। तीसरे भाव का स्ट्रॉन्ग होना, बहुत मेहनत से पढ़ाई करना।
लेकिन आपके सिब्लिंग्स के साथ आपका थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तीसरा भाव जब स्ट्रॉन्ग होता है तो कहीं न कहीं सिब्लिंग्स के साथ मतभेद होते हैं, नेबर्स के साथ। लेकिन आप बहुत मेहनती होते हैं, अपने सर्टिफ़िकेशन, मेहनत, अ, अपनी अपनी जो आपने ज्ञान अध्ययन किया है, मेहनत की है जीवन में, जो भी स्किल डेवलप किए हैं, उसके लिए आप जाने जाते हैं। फिर उसके बाद यही सूर्यदेव और बुधदेव आपके कुंभ राशि में चले जाएँगे। सूर्यदेव 12 फरवरी को, बुधदेव 11 फरवरी को और शनिदेव भी यहाँ पे रहेंगे चौथे भाव में। अब सूर्यदेव जैसे मैंने बोला 10वें भाव के मालिक हैं, बुधदेव आपके अष्टम और 11वें भाव के मालिक हैं, चौथे भाव में रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में और शनिदेव की एक राशि आपके तीसरे भाव में आती है। तो ये कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है रियल एस्टेट ट्रेडिंग का। आप घर से रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर आप स्कूल की एजुकेशन में हैं, तो वहाँ पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ में कुछ नया शुरू कर सकते हैं अपने घर से रह के, जैसे मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम। ओवरटाइम दे सकते हैं आप, कार्य क्षेत्र को अपने, जैसे मैंने बोला कुछ नया कार्य कर सकते हैं घर से रह के, इसके भी इंडिकेशन है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और उसके साथ-साथ आपके घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए, कार्य क्षेत्र का घर से करना, बच्चे हैं स्कूल की एजुकेशन में, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब जैसे बात करते हैं, यही बुधदेव 28 फरवरी को अपनी नीच राशि मीन राशि में आ जाएँगे, जहाँ पे राहुदेव और शुक्रदेव रहेंगे। अब ये जब पंचम भाव में रहेंगे, तो क्या होगा? अब बुधदेव आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और साथ में आपके 11वें भाव के मालिक हैं। पंचम भाव में रहेंगे, रिलेशनशिप डिस्टर्ब करेगा। चाइल्ड के साथ, अगर आपके बच्चे हैं, उनके साथ हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उनको पढ़ाने में। लेकिन ये मंत्र साधना ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स में हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, अ थोड़ा एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, इवन फिज़िक्स के भी, जहाँ पे डीप एनालिसिस थोड़ा-सा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की पोज़ीशन आप चाह रहे थे ऐसी, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत होता हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव वर्क जो लिखने, राइटिंग, रीडिंग, कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ, कला से, डांस, सिंगिंग इन सब से जुड़ा हुआ होगा, पेंटिंग से, तो आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप पार्ट आपका डिस्टर्ब कर जाएगा, ठीक है? बच्चों के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टेक्निकल कामों के लिए अच्छा है, क्रिएटिव कामों के लिए अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा इस वक़्त अपने डिज़ायर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे और डिज़ायर्स वो ऐसी होंगी कि ताकि आपका नेम फ़ेम बढ़े समाज में, ठीक है? इस तरीके के कुछ काम कर सकते हैं। और बहुत ही क्रिएटिव होंगे इस समय, बहुत क्रिएटिव। आपकी पूरी एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी में जाएगी, क्रिएटिव स्किल्स की तरफ जाएगी। बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन हैं, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड बर्थ जो भी होगा, वो सी सेक्शन या आईवीएफ से होगा, क्योंकि ये इस माह में जो इंडिकेशन है वो उस तरीके से बन रहे हैं। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, सभी ग्रहों की मैंने बात की, मंगल देव की अगर बात जो मैंने की थी, उस पे मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा की थी, बृहस्पति देव पे भी चर्चा कर ली। शनिदेव के भी बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है, किस तरह से प्रभाव मिलेगा। लेकिन शनिदेव आपको जाते-जाते आपके घर से जुड़े हुए कुछ भी आपके कार्य रह रहे थे, चाहे मदर से जुड़े हुए हों या घर से जुड़ी हुई आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, माता से जुड़ी हुई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्रॉपर्टी व्हीकल से जुड़ी कोई प्रॉपर्टी में आप कोई प्रॉपर्टी स्टक थी कोर्ट केस में, लिटिगेशन में, क्योंकि यहाँ से चौथे भाव से आपके छठे भाव पे दृष्टि है शनिदेव की, तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी आपकी अचानक से। माता को कोई हेल्थ इश्यू थे मदर को, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे लोन पे, वो सब चीज़ें इस समय में आपकी बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट, क्योंकि शनिदेव जहाँ पे भी जाते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अब यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है, इस घर से जुड़ा हुआ। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के बारे में जानते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ यहाँ पर आपका थोड़ा-सा डिस्टर्ब दिखता है, क्योंकि लग्न का स्वामी और साथ में आपके छठे भाव का स्वामी का अष्टम भाव में रहना, तो आपको चाहे इंजरी हो, बर्न हो, कट हो, इस तरीके के इंडिकेशन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होना, जैसे रैशेज़, पिंपल्स, एक्नेज़, पाइल्स एंड और भी कट, बर्न, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों से आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और उसके अलावा भी अगर मैं ध्यान दूँ, ख़ासकर फेस पे चीज़ें होना और अ, हो सकता है आपके शोल्डर के पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम होना, इस तरह की भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और जैसे मैंने बोला केतु देव की पे भी मंगल देव की दृष्टि रहेगी, तो जो इंजरी है, वो आपकी ख़ासकर लेग के पोर्शन में भी हो सकती है, ठीक है?
उस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो हेल्थ का मैंने इंडिकेट कर दिया। वेल्थ की बात करते हैं। आपके वेल्थ में दूसरे भाव को अगर मैं देती हूँ, तो उनके जो स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति देव हैं, उन वो सप्तम भाव में। तो धन आपका बढ़ेगा, वृद्धि ज़रूर होगी धन की। साथ में छठे भाव को देखें तो वहाँ पर भी मंगल देव का, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है अष्टम भाव में, तो अलग-अलग तरीके से धन बढ़ना, चाहे इनहेरिटेंस मिलके हो या अचानक से कुछ आपको लाभ हो जाए प्रॉपर्टी व्हीकल का, या फिर आप कुछ नया शुरू करें जहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ के मिले, कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। क्योंकि 11वें भाव के जो मालिक बनते हैं, वो हैं यहाँ पे बुध देव, तो उनका भी ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप की। मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मैरिज के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और बृहस्पति देव का सप्तम भाव से ट्रांज़िट करना, अगर आपके जो सप्तम भाव के मालिक हैं, शुक्र देव के ऊपर से अगर ये ट्रांज़िट हो रहा है, या शुक्र देव पे दृष्टि जा रही है बृहस्पति देव की यहाँ पे सप्तम भाव में रहते हुए, आपकी शादी के योग बन रहे हैं इस समय में। और साथ में अगर आप की शादी हो गई है तो ये भी समय आपके शादीशुदा जीवन के लिए भी अच्छा है। बस आपके जो स्पाउस होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपको एक्सेस में ज्ञान दे सकते हैं इस समय में हर बात पे। उसका ध्यान रखिएगा। और चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन है यहाँ पर। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन है, लव मैरिज के भी इंडिकेशन है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक जो है वो सप्तम भाव में है। फिर उसके बाद करियर की बात करें, कार्य क्षेत्र के लिए समय काफ़ी अच्छा है। छठे भाव के मालिक का अष्टम भाव भी होना अचानक से विपरीत राजयोग बनाता है, तो ये अचानक से कोई पद, मान पद, प्रतिष्ठा बन बन सकती है। खासकर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफेंस, पुलिस सर्विसेज़ में, और उसके अलावा मैनेजमेंट के कामों में, इस तरह की चीज़ों में खासकर बन सकता है। और अगर बिज़नेस में है, व्यापार में है, तो वो भी बढ़ेगा आपका, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति देव हैं और सप्तम भाव के मालिक जो हैं वो राहु देव के ही साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो इस समय में जो सप्तम भाव के मालिक हैं वो बृहस्पति देव की राशि में रहेंगे, और बृहस्पति देव रहेंगे सप्तम भाव में, तो कोई नया लव रिलेशनशिप शुरू होके शादी हो सकती है, ठीक है? ये भी इसके इंडिकेशन है। या फिर आप जिससे आपका लव रिलेशनशिप है उससे भी शादी होना। और उसके अलावा अगर मैं दसम भाव को देखूँ, तो दसम भाव में जो राशि आती है वो सूर्य देव की आती है। सूर्य देव का भी ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा हो रहा है, तीसरे भाव से और फिर उसके बाद चौथे भाव से। तो यहाँ पर आपके वृद्धि होगी मान पद प्रतिष्ठा में, आपके व्यापार में, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, करियर में। लेकिन हो सकता है आप कुछ स्किल डेवलपमेंट के साथ कुछ नया स्किल सीखें, उसके बाद अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दें। इसके इंडिकेशन इस समय में दिखते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आपके लिए। कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए 2025 फरवरी माह। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।